एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन बैंक किया था, उसका पार्ट 1 कवर किया था। इस वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका सेकंड पार्ट, जिसमें हम एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे हमें कुछ एक वैलिड स्टेटमेंट रहेगी या हो सकता है इनवैलिड स्टेटमेंट रहे, और उसका एक प्रॉपर रीज़न भी रहेगा साथ में। आपको क्या करना है, उनको एक बार अच्छे से पढ़ के समझ के फिर आपको उनके अकॉर्डिंग उनका आंसर देना है। तो एक बार आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ मैं। तो स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे बच्चे, इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे कुछ, जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं आपके। इसमें क्या होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, यानी जो असर्शन रहेगा वो फॉलोड किससे रहेगा, रीजन से। तो उसके बाद आपके कुछ ऑप्शन रहेंगे। अगर ए आपको तब करना है जब बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू रहेंगे, अदरवाइज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इसका मतलब ये है दोनों सही है, असर्शन भी ठीक है और उसकी स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, आप बी आंसर कब करेंगे, जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन जो उसकी रीज़न है यानी आर है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी दोनों अपने अपनी जगह दोनों ठीक हैं, लेकिन जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। और आपको सी आंसर कब करना है, जब ए आपका ट्रू है और आर आर क्या है, फॉल्स है, यानी असर्शन सही है लेकिन जो उसका रीज़न है वो फॉल्स है यानी गलत है। और उसके बाद डी आंसर कब करना है कि आपका ए भी फॉल्स है और लेकिन आर आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ए बी सी डी आंसर करने पड़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन होगी तो हम करते रहेंगे इसकी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एसर्शन, क्वेश्चन 1 है आपका एसर्शन में। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है आपकी, ठीक है। ये वाला है ए प्लस बी और स्टार सी। तो ये क्या है, पोस्ट, इसको इनफिक्स है, इसकी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रखा है। तो और रीजन क्या दे रखा है इसका, पोस्ट फिक्स नोटेशन रेफर टू व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड। तो इसको आपको दे रखा है कि एसर्शन है कि ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है आपकी, ठीक है, इसकी फॉर्म है होगी, और जो पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है उसमें ऑपरेटर बाद में होता है। तो क्या है, ये दोनों ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। आप इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी इनफिक्स में है। तो इसको करना कैसे है वो भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हम करेंगे इसके थ्रू, बोर्ड पे ले चलते हैं आपको पहले। देखिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ए प्लस बी स्टार सी। अब देखिए इसको पोस्ट फिक्स में करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस, तो एक ये पूरा बन गया अलग से, और एक स्टार यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस सी स्टार, ठीक है। तो यानी ये क्या बन गई, इसकी पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछ रखा था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग वो सब करके दे दिया आपको, ठीक है। तो इसको भी साइड बाय साइड कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये वाला कि पोस्ट फिक्स फॉर्म है आपकी ये वाली, और यहाँ पे पोस्ट फिक्स नोटेशन व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर ऑपरेंड। तो हमारे जो ऑपरेंड है वो ऑपरेट जो ऑपरेटर हैं वो ऑपरेंड के बाद हो गए, तो ये हमारा ए आंसर ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिख रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कि इन स्टैक पोस्ट फिक्स नोटेशन रेफर टू व्हेन ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड, यानी ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद लिखा जाएगा। वाइल रीडिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पुश द एलिमेंट इन द स्टैक इफ इट इज़ एन ऑपरेंड, यानी उसके बाद उसमें स्टैक में पुश किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इजीली है। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम, अगले वाले में क्या है। एसर्शन क्या दे रखा है हमारा कि ए स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है आपका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये भी ये सही है आपका। दैट स्टोर आइटम इन फर्स्ट आउट। तो यानी जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है स्टेटमेंट, यहाँ पे होगी रोंग। रोंग क्यों होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू के अंडर में यूज़, ठीक है। लेकिन आपके स्टैक के अंदर क्या होता है, लीफो यूज़ होता है, ठीक है। लीफो या फिलो, तो ये दो आपके स्टोर होते हैं। तो इस तरह से तो ये वाला असर्शन क्या है, गलत है।
अब देखिए रीजन में क्या लिख रखा है, न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड एंड एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंड दैट एंड ओनली। ये वाला रीज़न इसका ठीक दे रखा है कि स्टैक का, कि जो नया आइटम होगा वो एक एंड से एंटर करेगा और रिमूव भी उसी एंड से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, डी। तो ऑप्शन डी में क्या है हमारा, देखो हमने देखा था अभी, देखिए ऑप्शन डी में क्या है हमारा कि ए फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी हमारा डी आंसर रहेगा इसका, क्योंकि हमारा एसर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते चलते हैं। स्टैक क्या है आपका, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर आइटम इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में स्टोर करेगा और फर्स्ट में आउट कर देगा। जो भी लास्ट आइटम आपका डलेगा सबसे पहले वही बाहर जाएगा, ठीक है, वही डिलीट होगा। इन स्टैक ए न्यू एलिमेंट इज एडेड एट द वन एंड एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम एंड ओनली, यानी एक एंड से ही डलेगा और उसी एंड से आप बाहर आएगा, यानी जो टॉप वैल्यू मैंने आपको करके दिखाई थी उसी के थ्रू। द इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन आर ऑफन कॉल्ड पुश एंड पॉप, जो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन है उनको क्या बोला जाता है आपको, पुश एंड पॉप बोला जाता है, जो मैंने बता दिया था आपको। तो अब इसके बाद देखते हैं हम क्या है यहाँ पर, उसके बाद दे रखा है आपका थर्ड क्वेश्चन में, पुश ए रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, यानी पुश का मतलब ये बोल रहे हैं एसर्शन में कि पुश का मतलब होता है किसी एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करना, जो टोटली गलत है, क्योंकि पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना हो, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है पुश की, 0 1, ये ठीक है, एक बार में एक ही एलिमेंट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एसर्शन गलत है, रीज़न इसका ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम और करते हैं, हम इसको भी आपकी यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से, ताकि आपको इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बोथ ट्रू है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं बी ऑप्शन कब करना है आपको। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बार बार मैं ऊपर स्लाइड पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, जब बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू रहेंगे, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी, यानी आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी ए की उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सी आंसर आप कब दोगे, ए अगर आपका ट्रू है बट आर इज फॉल्स, ठीक है। और डी अब कब दोगे आप, जब ए क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो अब ये साइड में हमें बार बार में ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और उसके आंसर देके यहीं से ही डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। तो हमने यहाँ तक 3 क्वेश्चन तक कर दिए थे, तो 3 का भी हमें पता लग गया डी आंसर मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या है, ए असर्शन फॉल्स है लेकिन आर हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, ए डेटा स्ट्रक्चर इज नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा टाइप, यानी आपके किसी डेटा टाइप का नेम्ड ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी सही है। ए डेटा स्ट्रक्चर हैज़ ए वेल डिफाइंड ऑपरेटर बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी, और डेटा स्ट्रक्चर की क्या होती है अपनी एक इसके ऑपरेशंस भी होते हैं, इसका कुछ बिहेवियर होता है और कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो ये दोनों दोनों के दोनों ठीक रहेंगे आपके, यानी ए भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है इसका। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ए आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए डेटा स्ट्रक्चर इज अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट क्लियरली डिफाइन ए वे ऑफ स्टोरिंग एक्सेसिंग मैनिपुलेटिंग डेटा स्टोर्ड इन ए डेटा स्ट्रक्चर, यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप फिजिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपको साफ साफ दिखाई देता है कि उसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, या उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो या कोई मैनिपुलेट कर रहे हो डेटा को, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसका एसर्शन भी सही रहेगा और उसका रीज़न भी सही रहेगा। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, एसर्शन है आपका, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप।
जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हैं वो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एरे एंड लीनियर लिस्ट हैं आर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एज दे आर बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर, रियल और बूलियन। जो आपके एरे और लीनियर लिस्ट है ना, वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो ये स्टैक और क्यू है, ये क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे लिख भी रखा है आपका कि स्टैक और क्यू है आपके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पे रीजन में क्या है इसका, स्टैक और क्यू आर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, तो ये भी इसका गलत है, ठीक है। और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ये तो ठीक है, चलो असर्शन इसका ठीक है, क्योंकि जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्ट किससे होते हैं, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो इसका असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है इसका, तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसर्शन देखिए इसमें क्या है, स्टैक एंड क्यू आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो आपके स्टैक और क्यू हैं दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। लीनियर का मैंने आपको बताया था मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कोई सीक्वेंस आपकी कंटीजियस फॉर्म में, जब आप एलिमेंट को स्टोर करते हो तो उसको क्या बोलोगे आप, लीनियर, ठीक है। लीनियर यानी एक के बाद एक कंटिन्यूस में आपकी सीरीज चल रही है। तो स्टैक में भी इस तरह से सेव होता है और क्यू में भी इस तरह से सेव होता है। बस फ़र्क क्या होता है, स्टैक में एक टॉप के थ्रू आप बढ़ता रहता है, जैसे आप रिमूव करते हो माइनस होता रहता है। और यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रंट रहता है और एक रियर रहता है। रियर से आपके एलिमेंट इंसर्ट होंगे और फ्रंट से माइनस होंगे बस। और उसमें स्टैक में क्या होगा, आपका लीफो यूज़ होता है। और क्यू में क्या होता है आपका, क्यू में आपका होता है फीफो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम तक रिवाइज हो जाएं और याद भी हो जाएं। तो सभी को ध्यान देनी है ये चीज़ें। अब इसमें देखिए स्टैक एंड क्यू आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये ठीक है। लेकिन रीज़न इसका क्या दे रखा है, लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट आर पाइथन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये एसर्शन भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन आर भी ठीक है, लेकिन जो ये एसर्शन के अकॉर्डिंग इसका रीज़न दिया गया है वो सही नहीं है, ठीक है। यानी इसका रीज़न ये नहीं हो सकता कि ये दोनों अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा बी, कि यहाँ पर आपका एसर्शन ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। यानी आर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना आपको। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है आपका साफ साफ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, और जो उनके एलिमेंट होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म क्या करते हैं, एक सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस मैंने आपको काफ़ी बार करवा रखा है, जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वाले वीडियो जाके देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस एक्चुअली में क्या होता है, एक एलिमेंट की सीक्वेंस ही होती है। जैसे आपकी लिस्ट हो गई, टपल होगी, वो भी सीक्वेंस में ही आते हैं सारे के सारे। अब देखिए स्टैक एंड क्यू आर लिंक लिस्ट आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी क्या आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आ जाता है हमारा एसर्शन। देखिए क्या है, लीफो इज ए टेक्निक टू एक्सेस डेटा फ्रॉम क्यू। लीफो, अब ये बोल रखा है कि आपकी क्यू की टेक्निक क्या है, लीफो, लेकिन हमने यहाँ पे बताया है आपको कि आपकी टेक्निक क्यू की रहेगी फीफो। तो ये पहला एसर्शन गलत है। और रीज़न क्या दिया है, लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन रीज़न इसका ठीक दिया गया, यानी इसका एसर्शन गलत है लेकिन रीज़न इसका ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि एसर्शन, हाँ आंसर हमारा क्या मिलेगा, डी, क्योंकि इसमें ए फॉल्स है और आर ट्रू है हमारा। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है कि डी इज़ करेक्ट, तो हमारा भी टी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। लीफो टेक्निक इज फॉलोड इन स्टैक टू एक्सेस डेटा। लीफो टेक्निक कहाँ पर यूज़ होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके होते हैं स्टैक में यूज़। द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट वन एंड। जो इंसर्शन और डिलीशन रहेंगे आपके खाली एक एंड से ही काम करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसके इस तरह के क्वेश्चन आपको जब आप करने बैठोगे तो इस तरह से ही सोल्व करने हैं आपको, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए 8 क्वेश्चन में क्या है आपका, द एलिमेंट इन स्टैक इज रिमूव्ड फ्रॉम टॉप। जो एलिमेंट हैं वो स्टैक के रिमूव कहाँ किए जाते हैं, टॉप से। तो ए हमारा क्या है, एसर्शन इसका ठीक है। और रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न दिया गया है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज कॉल्ड पॉप। जो प्रोसेस है आपका रिमूवल का वो क्या है, पॉप। तो रीज़न इसका भी ठीक है, स्टैक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए स्टैक इज टेक्निकली कॉल्ड पॉप। यानी पुश को आप बोलते हो, इंसर्ट को बोलते हो पुश, और जब डिलीट करते हो उसको क्या बोलते हो, पॉप ऑपरेशन।
क्लियर। तो इस तरह से करते करते हमने टोटल मिला के अभी 8 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एरर ओकर व्हेन वन ट्राई टू डिलीट एन एम्प्टी स्टैक। जब हम एम्प्टी स्टैक को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो एक एरर आता है, ठीक है। तो हमारा एसर्शन ठीक है, ए वाला ठीक है, ये वाला। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इसमें लिख रखा है दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। लेकिन ये स्टेटमेंट जो रीज़न दिया गया है वो गलत है, क्योंकि जब हम अपने स्टैक को, किसी एम्प्टी स्टैक को डिलीट करने की, उसमें से कोई आइटम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे क्या आ जाती है, अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ना कि इंस्पेक्शन की। तो यहाँ पे लिख भी रखा है आपका, द सिचुएशन ऑफ एन एरर ओकर व्हेन वन ट्राई टू डिलीट और पॉप एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो उस सिचुएशन को क्या बोलोगे आप, अंडरफ्लो कंडीशन बोलोगे, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका सी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए वाला ठीक है कि आप वो कर रहे हो, लेकिन इसका रीज़न गलत दिया गया है। ओके, नाउ अब हम 10th वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें एसर्शन हम देखते हैं, ए कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोलिश स्ट्रिंग। इसमें बोल रखा है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, इसमें पोलिश स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये कंडीशन पहले आपके एसर्शन तो ठीक है। अब उसके बाद इसका रीज़न देख लेते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद देख लेते हैं इसका रीज़न। एग्जाम्पल ऑफ स्टैक एप्लीकेशन ए रिवर्सल ऑफ ए गिवन लाइन, तो रीज़न भी ठीक है इसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका कि दोनों एसर्शन भी ठीक है अपनी जगह, रीज़न भी ठीक है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो एसर्शन से मेल नहीं खाता, यानी ये इसके अकॉर्डिंग कुछ इसका आंसर नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, पोलिश स्ट्रिंग, यानी पोलिश स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, रेफर टू द नोटेशन इन विच ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड आइदर बिफोर इट्स ऑपरेंड और आफ्टर इट्स ऑपरेंड। यानी पोलिश नोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी जितनी भी हम कर रहे हैं, ये जैसे ये है, तो इस इनको क्या बोलते हैं, पोलिश स्ट्रिंग। यानी इनको आप जब ऑपरेटर को, सिंबल को आप लास्ट में करते हो या पहले करते हो या बीच में करते हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इनको आप यूज़ करते हो। तो जैसे ए प्लस बी था, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए बी प्लस या प्लस ए बी। तो ये सब क्या है, ये वाली आपकी पोस्ट फिक्स हो गई, ये प्रीफिक्स हो गई, ये इनफिक्स हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसी को ही हम बोलते हैं पोलिश स्ट्रिंग, ठीक है। ये नोटेशन होती हैं जिसमें ऑपरेटर सिंबल को आप प्लेस करते हो आइदर बिफोर द ऑपरेंड और आफ्टर इट्स ऑपरेंड, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड है आपका, रिवर्सल ऑफ ए गिवन लाइन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय पुशिंग ईच कैरेक्टर ऑन टू स्टैक एज इट रीड। यानी उसके बाद क्या करेगा, उसको रीड, इसमें रिवर्स भी हो सकता है स्टैक में, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप इंसर्ट करवाते हो उसको आप रिवर्स केस में प्रिंट भी करवा सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। तो आपके इस तरह से यहाँ के सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्या करना है, इनको सबको नोट डाउन करना, इनकी प्रैक्टिस करना। और ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी जल्दी आप इनको, वीडियो को जल्दी देख लो और कवर कर पाओ। तो इसलिए मैं 10-10, 12-12 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जल्दी से इसको देखिए और इसको सीखिए, और अपने बाकी जितने फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि आपके पास है अभी जून तक की तारीख, 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस का। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाकी मिलते हैं अगली वाली क्लास में। ओके बाय।